कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको जो टेस्ट 8 ऑनलाइन हुए हैं उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। तो जो लोग टेस्ट दिए हैं वो अच्छे से इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और आपने कहाँ मिस्टेक किया था उसको समझिए, ठीक है। क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 7070634348 मैं लिख देता हूं, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है वेबसाइट का, वहां पर जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। डेमो बिल्कुल फ्री है, एक डेमो दे लें। अगर आपको अच्छा लगता है डेमो वीडियो, उसमें जो है डेमो वीडियो, डेमो पीडीएफ्स, ये सारे चीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप साइड पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको ज़रूर ओपन करके अपना डेमो वगैरह दे लें। उसके लिए कुछ नहीं करना, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर लॉगिन करके आप दे लेंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है विषम शब्द, खारी, द्वीप, प्रायद्वीप, अंतरीप, ठीक है। देखिए खारी, द्वीप, प्रायद्वीप ये सब स्थलाकृति के ही भाग हैं। द्वीप जो भी स्थलाकृति, खारी हुआ आप जानते ही होंगे, जहाँ ढाल होता है, पानी जो नदियों वाली पानी जाकर के एकाएक ढाल पे गिरती है उसको खारी बोलते हैं। प्रायद्वीप हो गया जो चारों ओर से समुद्र है, महासागर है, बीच में निकला हुआ टापू। अंतरीप, देखिए अंतरीप जो है ये सब में देखिए जल चारों ओर रहता है, लेकिन अंतरीप जो है, ठीक है, ये अलग शब्द है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विषम है, ठीक है। आज बुधवार है तो अगले रविवार, यानी बुध के 4 दिन बाद रविवार हो जाएगा 4, और 25 दिन बाद कौन सा होगा, यानी 29 दिन बाद कौन सा होगा। तो गौर कीजिए, आज बुधवार है तो अगर 7 बढ़ाएंगे तो 28 दिन में फिर बुधवार आ जाएगा। 7 चौक 28, 7 के फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, क्योंकि 29 दिन हो गया ना। ये बुधवार है, अगले रविवार, अगला रविवार 4 दिन जोड़ दीजिए और 25 दिन बाद यानी 29 दिन। 29 में 7 से भाग दे देते हैं तो 7 चौक 28, एक शेष बचा, यानी अभी जो बुधवार है तो अगला दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, एक जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन, 21वें से आगे यानी 5वां दिन 26वां दिन, ठीक है। और अभी जो है आपका तीसरा दिन सोमवार है तो फिर तीसरा के बाद फिर 7 दिन बाद यानी 10वां दिन क्या हो जाएगा, सोमवार, फिर 17वां दिन सोमवार, फिर 24वां दिन सोमवार, यानी उसके 2, क्योंकि 26 पूरा 24 पूर गया तो 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो मंगलवार और बुधवार, नहीं बुधवार हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बुधवार, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। कुरुक्षेत्र, सारनाथ, पानीपत। देखिए ये सब जगह पे युद्ध हुआ है, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ है महाभारत का, ठीक है। तो यहाँ पर सारनाथ क्या है, सारनाथ में जो उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने प्रथम बार, तो ये यहाँ युद्ध नहीं हुआ, इसलिए ये सबसे भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका इसमें से विषम हो गया, ठीक है। अब देखिए एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे की ओर 31वां। तो टोटल बताए थे लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल इक्वल टू मैंने बताया क्या था, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी 11 + 31 -1 यानी 42 -1 यानी 41। अब बोलता है 3 लड़के ने परीक्षा ही नहीं दी, 3 और जो है परीक्षा नहीं दिया और 1 फेल हो गया, यानी 1 फेल हो गया, ठीक है। तो 41 दिन कितना हो गया, 44 1 45, कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 45, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। एक परीक्षा में ए, बी, सी तथा डी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए। बी ने सी, अब देखिए अलग अलग अंक प्राप्त हुआ, बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किया। बी जो है ग्रेटर सी और डी से है, ठीक है, ऑब्लिक कर दिए सी और डी से, और ए से कम प्राप्त किया, यानी ए सबसे ज़्यादा यहाँ प्राप्त किया, ए से कम अंक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। सॉरी, यहाँ पर क्या करा, ए से किसी ने भी कम अंक प्राप्त नहीं किया, सबसे कम ए हो गया, ठीक है। इनमें से किसने अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पर बी हो गया, बी सबसे अधिकतम हो गया, ये सॉरी ये न्यूनतम हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका सही जवाब। अब देखिए ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं, ए बी से छोटी है,
क्या बोलता है, ए जो है बी से छोटी है, ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है, मगर ई से क्या है, लंबी है। सी सबसे छोटी है, सबसे छोटी कौन है, सी, सी सबसे छोटी, सॉरी सी सबसे लंबी है, सी क्या बोल रहा है, सी सबसे लंबी है। डी बी से बहुत छोटी है, डी जो है बी से बहुत छोटी है, यानी यहाँ अगर हम कर देते हैं डी को, डी बी से छोटी है और ए से कुछ लंबी है, और ए से कुछ लंबी है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी नदी, तो ये थोड़ी लंबी बोल रहा था डी, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डी बीच में आ जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा था कि डी बी से बहुत छोटी है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है, तो ए के बाद यहाँ डी आ गया और सबसे लास्ट में आपका क्या हो गया, ई, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, ई, ठीक है, सबसे छोटी नदी ई हो जाएगी। ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन रहता है, तो आराम से बनाएंगे। यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है, शुक्रवार के 3 दिन बाद, ठीक है, तो शनिवार रविवार सोमवार को यानी 1 मार्च आता है, तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखिए ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, अधिवर्ष का मतलब ही होता है आपका लीप वर्ष, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग ही जाता है कैलेंडर के क्वेश्चन में, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम देंगे, आराम से बनाएंगे तो बन जाएगा। यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है, यानी अगर शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च, यानी 1 मार्च से 3 दिन पहले चले जाएंगे क्योंकि यह 29 का फरवरी का महीना है, तो एक तो हो गया 29, एक 28, एक हो गया 27, ठीक है। 3 दिन बाद बोला यानी 26 तारीख को क्या है आपका, 26 को क्या हो गया, अधिवर्ष शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है, यानी ये शुक्रवार है, 26 तारीख को शुक्रवार है। और 3 दिन बाद जो है शनिवार रविवार सोमवार यानी मंगलवार, 1 मार्च को क्या है, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार हो गया, ठीक है। तो अब बोला 22 नवंबर को, तो 1 मार्च को मंगलवार है, तो मार्च चूंकि 31 का होता है, तो इसमें शेष दिनों की संख्या कितनी बच गई, 30। फिर अप्रैल में कितना होता है, 30 का महीना, ठीक है। फिर मई में 31 का हो गया, ठीक है, जून में फिर 30 का, फिर जुलाई 31, अगस्त 31, ठीक है, सितंबर 30, अगस्त सितंबर फिर क्या हो गया 31, और यहाँ नवंबर में क्या है 22, ठीक है, 22 दिन ही है। अब देखिए इसका ऑड डे सबका लिख लेंगे, इसका ऑड डे कितना होगा, सचोकट 2 बच गया, 7 से भाग देकर जो शेष आता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या हो गया 2 हो गया, प्लस क्या हो गया 3 हो गया, फिर 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, फिर प्लस 3 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 1। अब जोड़ लीजिए 2 2 4 3 7 2 9 3 12 3 15 2 17 3 20 1 21। अब क्या होगा कि 21 में 7 से हम भाग दे देंगे, सत्या के, यानी 0 और डे, यानी जो दिन वो था वही दिन हो जाएगा, यानी मंगलवार था 1 मार्च को, तो वो भी दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया होगा उनका सही जवाब होगा। यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स बना लीजिए, 5 फरवरी है और उसी वर्ष बोल रहा है, और यहाँ पे अधिवर्ष की चर्चा नहीं किया है जनरली, तो हम क्या करेंगे, या तो अधिवर्ष नहीं दिया है तो दोनों करके निकाल सकते हैं, या में आंसर होगा, जैसे यहाँ पर है बुधवार या मंगलवार, इसी तरीका से। तो हम पहले 28 का ही मान के चलते हैं, तो 5 फरवरी को शुक्रवार, 5 फरवरी हो गया है। अब देखिए तो इसमें कितना दिन बच गया आपका, 5 फरवरी में अगर उधर करें तो 23 दिन इधर हो गया, 28 को ही मान के चलते हैं। फिर आपका फरवरी में, उसके बाद फिर मार्च में कितना हो जाएगा, ऑड डे 2, ऑड डे ही लिख देते हैं। फिर अप्रैल में क्या हो जाएगा 3, मई में 2, ये इधर छोड़ दीजिए, मई 2, जून 3, सॉरी। तो इसी तरीका से ऑड डे जो भी है, मतलब 28-30 दिन का जो भी करके पूरा के, फिर जो उसमें 7 से भाग दीजिए, जो शेष आएगा उसमें जोड़ दीजिए, बन जाएगा, ठीक है। आप लोग बना लेंगे, बुधवार या मंगलवार इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है।
आप करके देखेंगे आराम से। डे जैसे यहाँ पे फरवरी का 28 दिन का मानेंगे तो 23 दिन इधर हो गया। फिर मार्च कितने का हो जाता है, 31 दिन का, तो 31 दिन का मार्च हो जाएगा, तो उसमें जो है 3 दिन हो जाएगा, यहाँ सॉरी 3 दिन। फिर अप्रैल 2 दिन का ऑड डे हो, उसमें ऑड डे हो जाएगा क्योंकि 31 का होता है। तो ऐसे करके हम लिख करके भी जैसे यहाँ पे मैंने किया वैसे करेंगे, बन जाएगा। ठीक है। शारदा ने दक्षिण, अब देखिए ये कैलेंडर का, ये सॉरी डायरेक्शन का है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक मैप छोटा सा बनाएंगे। ठीक है। और मैप में ऊपर में उत्तर लिखेंगे, नीचे दक्षिण, दायां साइड पूरब, बायां साइड पश्चिम। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, शारदा दक्षिण की ओर, दक्षिण इधर है, दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 15 मीटर जाने के बाद वो 2 बार बाएं घूमी, 2 बार लेफ्ट लेती है, दोनों बार 15-15 मीटर चली। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में। ठीक है। तो 2 बार लेफ्ट चली यानी 90 180 डिग्री, यानी विपरीत दिशा में हो जाएगी। दक्षिण है तो वह उत्तर की ओर हो जाएगी। ठीक है। दक्षिण है तो सॉरी यहाँ पर जो है शारदा ने दक्षिण की दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 15 मीटर यहाँ चली और उसके बाद 2 बार 15 मीटर 2 बार बाएं घूमी। तो यहाँ से जब आएगी तो बाएं घूमेगी, तो बायां यहाँ के लिए इधर हो गया, फिर यहाँ के लिए फिर बायां इधर हो गया। ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे पहुँच गई, यानी यही दूरी 15 मीटर की दूरी पर किस दिशा में हो जाएगी, पूरब दिशा में, क्योंकि अब ये डायरेक्शन ये पूरब है। तो 2 बार ही घुमा, एक बार 15, फिर बोला 2 बार बायां लिया। ठीक है। तो फिर यहाँ पहुँच गई, तो ये यहाँ से क्या है, शुरुआत डायरेक्शन से पूरब दिशा में 15 है, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 मीटर पूरब। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी। ठीक है। देखिए अब सूर्यास्त का समय है, सबसे पहले जानिए उत्तर ये हुआ, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है। तो सूर्यास्त का समय यानी सन यहाँ पर है, पश्चिम में है। ठीक है। अब सनलाइट पड़ेगा, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति यहाँ पर है, तो उसका बायां में परछाई, यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, यानी इसका बायां परछाई तब बनेगा जब इसका मुख किधर होगा। अब देखिए यहाँ पर है बाईं, यहाँ बायां तब होगा जब इसका मुंह उत्तर अगर कर लेते हैं तो इसकी परछाई इसके दाएं ओर बन जाएगी। नहीं, इधर से लाइट आएगा तो इधर दायां, दक्षिण की ओर रहेगा मुंह। ठीक है। दक्षिण की ओर मुंह रहेगा, तब इसका परछाई बाएं पड़ेगा। तो इसका मुख दक्षिण की ओर है तो उसका मुख किधर होगा, आमने सामने बात कर रहा है तो उत्तर की ओर हो जाएगा। ठीक है। उत्तर की ओर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर। समझ रहे होंगे बात को, फिर से एक बार समझिए। जैसे ये हो गया, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है। ठीक है। सनलाइट इधर से आया तो परछाई, जब इसका मुख दक्षिण की ओर होगा तभी इसके बाईं ओर पड़ेगा, क्योंकि परछाई जब सनलाइट यहाँ पर पड़ेगा इसके ओर बनेगा परछाई। तो ये बायां साइड तभी बनेगा जब इसका मुख दक्षिण की ओर है, यानी रमन का मुख दक्षिण की ओर है और आमने सामने बात कर रहा है, तो सामने वाला का मुंह उत्तर की ओर होगा। तो वही पूछ रहा है, तो सामने वाला किस ओर बैठा है, तो उत्तर की ओर। ठीक है। बाकी डायरेक्शन चैप्टर रीजनिंग में करवाया है हमने, तो उसको देख लीजिएगा अच्छे से। एक सुबह मीना सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलकर वो अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर अब देखिए डायरेक्ट कुछ भी नहीं, उत्तर दक्षिण दिशा लिखेंगे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है। सूरज की ओर, यानी सूरज यहाँ पर है तो सूरज की ओर चलना प्रारंभ करती है मीना। सूरज की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ देर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी, बाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ी और कुछ दूर चलकर फिर वह बाईं ओर मुड़ी, यहाँ आई। ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ी। अब वह किस दिशा मुँह किए खड़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, यह दिशा कौन सा है, दक्षिण दिशा। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, दक्षिण दिशा। तो यहाँ डायरेक्शन बनाने के लिए बस मैप का सहारा लेंगे, बन जाएगा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, अब फिर वही काम करेंगे हम। ये सब क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा लिए गए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रहेंगे एग्जाम में, पूरब पश्चिम। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ दक्षिण घुमा तो बाईं, फिर इधर जाएगा, ये 6 और ये 4 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर
4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ पर 5 किलोमीटर चलता है। तो अब उसका मुख अब किस दिशा में, सिंपल सी बात है, यह मुख किस दिशा की ओर है, तो ऊपर की ओर उत्तर है, तो आंसर क्या हो गया, उत्तर। समझ रहे हैं। राहुल और रोबिन भाई हैं प्रमोद की। राहुल और रोबिन भाई है प्रमोद रोबिन के पिता हैं। देखिए राहुल और रोबिन क्या है, राहुल और रोबिन दोनों भाई है। राहुल और रोबिन भाई है, प्रमोद रोबिन का पिता है। प्रमोद जो है ऊपर रख लेंगे, प्रमोद रोबिन का पिता है। शीला प्रमोद की बहन है। शीला कौन है, प्रमोद की बहन, तो इधर शीला कर देते हैं एक लेवल में। शीला प्रमोद की बहन है और प्रेमा प्रमोद की भांजी। प्रेमा प्रमोद की भांजी यानी शीला की बेटी होगी प्रेमा। शुभा शीला की नातिन है। शुभा जो है यानी इसकी बेटी है शुभा। शुभा शीला की नातिन है। तो राहुल शुभा के क्या लगते हैं, राहुल शुभा के क्या लगेगा, सिंपल सी बात है, राहुल मामा लगेगा, क्योंकि ये सेम जनरेशन, ये बहन लग गई तो बहन की बेटी किसी भी प्रकार से फुफेरी ममेरी, तो वो मामा ही होगा। राहुल कौन लग गया, मामा। समझ गए होंगे, ठीक है। अब फिर डायरेक्शन का एक क्वेश्चन देखिए। डायरेक्शन वगैरह क्वेश्चन छूटना चाहिए, नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ये सब छोड़ेंगे तो फिर रीजनिंग आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता है, इसमें मैप ही बनाना है। अब मैप बना करके हम मैप के सहारा से ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं, ठीक है। विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम मैप बना लिए, जैसे मान लीजिए ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ठीक है। अब बोलता है विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर कितना चला है, 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाईं घूमकर, अब इधर से आया तो दायां घूमा, तो दायां इधर हो जाएगा यहाँ के लिए, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं मुड़ता है 5 किलोमीटर, फिर यह 5 किलोमीटर इधर आ गया, यानी फिर इसी लाइन पे आ गया। फिर वह बाईं मुड़कर, फिर वह क्या करता है, बाईं मुड़कर यानी यहाँ पे आया तो बायां मुड़ के कितना चला है, 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर चलता है तो वो प्रारंभिक कितनी दूरी, तो ये 3 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा बार शताब्दी का अंतिम बार नहीं होगा। शताब्दी यानी 100 वर्ष का होता है, और 100 वर्ष में हमने आपको बताया था कि कितना ऑड डे होता है, तो 100 वर्ष में आपका 5 ऑड डे होता है, ठीक है। तो 5 ऑड डे होता है 100 वर्ष में, ठीक है। तो अब इसको अगर 7 डे में होता है, 0 हम बोलते हैं रविवार को, तो 7 से भाग यानी 2। चलिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो बुधवार होगा, ठीक है। बुधवार शताब्दी का अंतिम जो होता है वो बुधवार नहीं हो सकता। इसको 7 से भाग देते हैं तो यहाँ पे जो है 2 बचता है, 2 और 2 ऑड किसका होता है, तो बुधवार का, ठीक है। रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का आपका ये हो गया बुधवार। याद रखेंगे कि शताब्दी के अंतिम बार में नहीं हो सकता है बुधवार, ठीक है। चलिए यदि आगामी परसों रविवार है, तो आगामी परसों, देखिए ये क्वेश्चन सोच के बना लीजिए। आगामी परसों रविवार है, यानी परसों रविवार है तो आज जो है शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, तो आगामी कल जो आएगा तो शनिवार के गत परसों, शनिवार के गत परसों क्या हो जाएगा, शुक्रवार से एक दिन पहले क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो ये क्या हो जाएगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार, हाँ गुरुवार, ठीक है। एक ही चीज हुआ। अब देखिए यदि अरुण उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है, सिर के बल अभिमुख होकर यानी उत्तर की ओर मुख करके, तो उसका बायां हाथ, तो बायां हाथ हर, अब देखिए यहाँ पर
अरुण उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है। सिर के बल यानी उल्टा हो गया। तो जब उल्टा हो गया तो इसका उल्टा हो जाएगा इसका दायां यानी बायां, और इसका बायां मतलब इसका बायां यानी इसका दायां। तो बायां हाथ किस दिशा में होगा? दायां। तो ये कौन सा दिशा हो गया? पूरब दिशा में। उल्टा हो जाएगा, अभिमुख है, ठीक है, इसलिए पूरब हो जाएगा। 11 और 1 बजे के मध्य अति व्यापन कब होता है? यानी दोनों कब एक दूसरे पर यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। यानी जब दोनों के बीच में जब 0 डिग्री होगा तो 60h - 60h - 11m/2 = 0। 11 से 1 के बीच में बोल रहा है तो 11 660 - 11m = 0। 11m = 660 बटे m = 11 कर देते हैं। 11 6 66 0 आपका 60 मिनट, यानी नेट जो है 11 बज रहा है तो 60 मिनट बाद यानी 12 बजे। नेट 12 बजे क्या हो जाएगा? ठीक 12 बजे। इसका फॉर्मूला होता है 60h - 11m/12, ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि संपाती तभी होगा, अति व्यापन तभी करेगा एक दूसरे जब 0 डिग्री होगा। एंगल इक्वल टू होता है 60h - 11m/2। h के जगह 11 पुट करेंगे, m निकालेंगे, 60 मिनट आ गया, 60 मिनट जोड़ देंगे, यानी 11 में से 60 मिनट जोड़ेंगे तो 12 बज जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक 12 बजे। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में अधिकतम कितनी बार अति व्यापन करती है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये 22 बार ही मिलती है, क्योंकि ठीक है, अगर ये घड़ी है तो आपस में आप देखेंगे तो टोटल 24 घंटा है, ठीक है। 24 घंटा में 2 बार जो है, एक बार ऐसे ऐसे हो जाता है, बाकी सब जो है 22 बार जो है, 24 बार मिलता घंटा होता है तो उसमें से 22 बार जो है एक दूसरे के ऊपर संपाती होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है। तो घड़ी में अब देखिए 3:15 है। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं, 12 में से घटा देते हैं, ठीक है। 12 में से 3:15 घटा दीजिए, ठीक है। तो 1 घंटा पैंचा लीजिए, 60 में से 15 गया 45, इधर बच गया 11 में से 3 गया 8, तो 8:45। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, 12 बजे में से घटा देते हैं अगर मिरर वाला क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि मास का 5वां दिन सोमवार है, 2 दिन बाद पड़ता है। यदि मास का महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, सोमवार के 2 दिन बाद यानी बुधवार, तो महीने का 19वां दिन तारीख का कौन सा दिन होगा? 5वां दिन हो गया आपका बुधवार, तो फिर 12वां दिन हो जाएगा आपका बुधवार, फिर 19वां दिन हो जाएगा आपका बुधवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। साथ साथ जोड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी भाई है, ई पुत्री है। ए और बी क्या बोल रहा है? ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, ई पुत्री है एफ की। ई जो है पुत्री एफ की, एफ पत्नी है किसकी? एफ पत्नी है एफ की। ये गलत क्वेश्चन है। एफ पत्नी है एफ की कैसे हो जाएगा? ई का ए से क्या संबंध है? एफ जो है पत्नी होगा ई की, ठीक है, ई का। ई पुत्री है, सॉरी ये गलत है, क्वेश्चन मिस्टेक है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, अगर क्वेश्चन सही रहेगा तो आपसे भी बन ही जाएगा। अब देखिए एम पी का पुत्र है, एम जो है पी का पुत्र है, क्यू पुत्री है। एम पी का पुत्र है, एम जो है वो किसका पुत्र है? पी का पुत्र है। एम पी का पुत्र है, क्यू पुत्री है ओ की, क्यू पुत्री है ओ की, जो पी का पति है, ठीक है। ठीक है, जो पी का पति है, क्यू पुत्री है ओ की, जो इसका पति है, ठीक है, पी का पति है। एम का ओ से क्या संबंध है? एम का ओ से
एम बेटा हो गया, पुत्र हो गया, सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, एम पुत्र ही हुआ ना, ये पत्नी माँ, माँ ये पिताजी हो गए, पिताजी ये बेटा ही हो गया, एम पुत्र है। आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 1975 थी। आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 1975 थी। पिछले सोमवार को 29 दिसंबर, तो 7 दिन पहले। आज शुक्रवार है, तो पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर, तो 29 दिसंबर सोमवार में शुक्रवार कितना आ जाता है, तो 29 सोमवार आपका बृहस्पति शुक्र 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बाद आपका 31, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पिछले सोमवार की तारीख 29 दिसंबर 1975 थी। आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार की तारीख, तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान है, पिछले सोमवार को 29 दिसंबर था, तो यानी जोड़ लीजिए, तो 29 को सोमवार है, तो 30 को क्या हो गया मंगलवार, 31 को बुधवार, 1 को बृहस्पतिवार, तो 2 को शुक्रवार होगा, तो आज शुक्रवार है बोल रहा है, तो 2 तारीख है आज, यानी 2 जनवरी 1976 है। ठीक है, दिसंबर था तो जनवरी में आ गया। ठीक है, इस प्रकार हमने जो है रीजनिंग सेक्शन किया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ाने का आज पीरियड के समय में पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो उसका उद्देश्य है वो पूर्ण हो। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है उनका सही जवाब है। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे, पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, तो इनमें से उपरोक्त सभी में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, बाहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है, तो ये है हेलेन केलर का। हेलेन केलर का। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, कथन किनका है, महात्मा गांधी का है। ठीक है, महात्मा गांधी का है। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे, संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, तो संचार माध्यमों का चयन करेंगे। ठीक है, संचार माध्यमों का चयन। क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, जो पहले भी सेट में था, कोई बात नहीं है, रिवीजन हो जाता है, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी याद रहते हैं कि मैंने क्या बनाया, फिर नेक्स्ट आता है तो वो आपसे बन जाता है। ठीक है, तो ये सब मैंने करवाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए उनमें से किसे महत्व देना चाहिए, वायु प्रदूषण पर, ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम, तो उपरोक्त दोनों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस प्रकार है, अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, तो सबसे ज़्यादा है रुचि होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, यदि कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूरा करवाती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा सटीक जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जो मॉनिटर होता है। अब देखिए, छात्र की बौद्धिक क्षमता, छात्र अनुशासन के प्रति निष्ठा, वो ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अनुशासित होगा तभी वह लीडरशिप कर सकता है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है, धर्मांधता, विवेकहीनता के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण, तो यही है, धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। भारतीय समाज में क्या है, धर्मांधता और विवेकहीनता बहुत ज़्यादा है। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है, शारीरिक श्रम करने से सम्मान नहीं घटता, सभी काम रूप से इज्जत वाले हैं, ये सभी सही है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये भी सही है, यानी सब सही है। ठीक है, काम करना चाहिए सभी को। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है, अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है सकारात्मक अभिवृत्ति होना चाहिए, और उपरोक्त दोनों की, तो सॉरी यहाँ पे अभिरुचि और ये दोनों कर सकते हैं, ये ज़्यादा उपयुक्त होगा।
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शिक्षण अभिरुचि एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता। तो छात्र उन्मुख, शिक्षण को जो है छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है? इससे छात्रों की हित नहीं हो पाता है, इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता है। ये उपयुक्त सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, भारत में पूर्व शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का अनुदेशक एवं अन्य कार्यकर्ता की लापरवाही, ये भी है। प्रौढ़ों के लिए किसी भी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, ये भी है। उचित निगरानी का अभाव, बिल्कुल ये चारों हो जाएगा, चारों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया होगा उनका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार? स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, इस प्रकार शिक्षा अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए, इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो नहीं, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाते हैं, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, बिल्कुल। अति गंभीर और दिखावापूर्ण नहीं, चाहे जैसा इससे अंतर नहीं, स्कूल के मानक के अनुरूप नहीं, ऐसी बात नहीं है, पद की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण अंग्रेजी दबदबा, भारत में एक बहुभाषी देश होना, भारत एक बहुभाषी। अभी देखिए नई शिक्षा नीति आई है जिसमें त्रिभाषा फॉर्मूला पे जोर दिया गया है, ठीक है। तो माध्यम जो भी हिंदी, इंग्लिश और जो भी लोकल लैंग्वेज है वो अब तीनों पे जोर दिया जाएगा। और शिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने का कारण जो है यही है कि हमारा देश में लगभग 22 जो है वो तो मान्यता प्राप्त भाषाएं, ऐसे कहा जाता है 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जिसमें अच्छा सदृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के नहीं, जो एक जनसाधारण जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा जनसाधारण लोग जुड़ते हैं वो माध्यम होना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना, बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर। तो आप पढ़ेंगे ऑप्शन तो सारा उसी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अध्यापक अध्यापिका की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई, इसका मुख्य कारण है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण में गिरावट आई है, उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही, ये सभी देखिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार होता है, लेकिन साथ साथ ये सभी जो है भी प्रवृत्ति आई है शिक्षकों में। उसी शिक्षक, क्योंकि आपका समाज आर्थिक समाज हो चुका है तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ता के लिए शिक्षकों को भी ये सब काम करना पड़ता है। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए, छात्रों अति लोकप्रिय हो, वह बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने का महत्व देता हो, अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी, तो बिल्कुल सही जवाब है। आप पढ़ेंगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? उससे नहीं मिलेंगे, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी, उसका बैठक में स्वागत करेगी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेगी, ये भी कर सकते हैं, खड़े खड़े मिल लीजिए उससे। आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन एवं लगाव में कमी, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। ए और बी जब दोनों है तो दोनों कर दें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उन्हें साहस और पराक्रम बखान करने का कहानी बिल्कुल सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही जाओ। इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चंस का रीजनिंग टीचिंग किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर आप टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो 7070634348 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं 7070634348, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहां पर जाकर के फ्री में डेमो दें, वीडियो लेक्चर्स देखें, पीडीएफ्स लोड करें और अच्छा लगे तब जाके जुड़े, ठीक है। मात्र 499 में 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए है, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।